नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो है 2026, इसका एग्ज़ाम दोस्तों आपको जून में होने वाला है। 15 जून के आसपास से इसका एग्ज़ाम शुरू होगा। ऑलरेडी दोस्तों जो है बहुत सारा नोटिस आप देख चुके होंगे और ऑफिशियल जो दोस्तों कैलेंडर निकला था उसमें भी दोस्तों ये पता होगा कि जून में दिया हुआ है। तो इसीलिए बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना पड़ेगा, हर चीज़ को बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा। जो भी वीक पॉइंट आपका है उन सब को आपको रिविज़न अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है, और एक शेड्यूल बनाइए, बढ़िया से तैयारी करिए, जोश में रहिए, जुनून में रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक क्लास बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो अच्छे से इस क्लास को करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये 10वां क्लास है दोस्तों। अभी हम एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन का। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक इसका क्लास करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वहाँ पर जा करके सभी लोग जो है प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम जून में होगा, तो बढ़िया से सारा प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसमें 15 सेट दिया है ये एडिटोरिया पब्लिकेशन में, तो 15 सेट आपको जो है हम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया से डेली सुबह में 8 बजे ये क्लास आपको आता है और इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं एक दिन पहले। तो टेलीग्राम चैनल को सभी लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, और बैच जो नहीं लिए तो बैच भी ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का जो है युग्म कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है। तो पहला जो आपको दिया है कथन यहाँ पर कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो ये तो आपको एकदम सही है ना। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया है, मतलब ये भी सही है। तो जो 3 प्रकार का आपातकाल है, जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये तीनों जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। ये भी सही है। आंसर क्या होगा? तो सही कह रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये भारत सरकार, यानी ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा किया गया था ये 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला जो है किस वाद में लिया था? ये जो फैसला लिया था आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया है? तो सही जो हो जाएगा यहाँ से दोस्तों ये केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि जो है इस पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण जो है 243 के डी के 3 में आपको दिया गया है। ठीक है, ये पहला जो है सही है। ये 334 तो दे दिया है, तो यह आपको बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी आंसर केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जो है फॉन्ट की जो क्वालिटी है PDF की थोड़ा लो है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, थोड़ा मैनेज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, भारत में बिहार में कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की 16, यानी आंसर ए हो जाएगा। डैश राज्य में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायत पर कार्रवाई करता है? तो ये जो करता है कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको लोकायुक्त, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा, लोकायुक्त। यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो दोस्तों किया गया था, तो 7 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 2010 में। ठीक है, 2010 में ये दोस्तों लागू हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया है? तो संघीय व्यवस्था जो है किस देश के संविधान से लिया गया है ये बताना है। तो 8 का राइट आंसर होगा ये कनाडा, यानी ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा, कनाडा। यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान में दोस्तों जोड़ा गया है किस अनुच्छेद में है? 51 के क में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 51 के क यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों, ये जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के
प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर जो 10 का होगा यह जगह MC जो है शीतलवार, ठीक है, शीतलवार याद रखेंगे, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो दोस्तों कह रहा है कि वे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यह जो है संशोधन किया जाएगा दोस्तों आपको क्या, तो राइट आंसर होगा यहाँ से अनुच्छेद 83 में, और अनुच्छेद जो है 172 में भी करना पड़ेगा। आंसर जो है ये आपको डी हो जाएगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची दिया है, मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करना है। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? तो सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित हो जाएगा, यानी कि जो है इसका 3 हो जाएगा। सी रंगराजन समिति, तो ये हो जाएगा गरीबी मापन से, ठीक है, गरीबी मापन जो है 1 में 1 हो जाएगा। पारेख समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा किससे? तो जो है दीपक पारेख समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा आपको बुनियादी ढांचा, ठीक है, यानी आंसर जो है बुनियादी ढांचा से संबंधित, यानी जो है इसका 2 हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। नरसिंहमन समिति तो हो जाएगा बैंकिंग सुधार से 4 हो जाएगा, यानी 31-24 ए में है, ए इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? तो मध्यम निकाय जो है किस भाषा में लिखी गई, तो ये आपको पाली भाषा हो जाएगा, आंसर सी होगा। मौर्य काल में जो है रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था? तो रज्जु ग्राहक का जो कार्य था ये भूमि मापन जो है करना, आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हर्षवर्धन पुत्र था दोस्तों किसका, ये बताइए। तो हर्षवर्धन पुत्र जो था दोस्तों ये हो जाएगा किसका, तो 15 का जो यहाँ से राइट आंसर होगा, ये 15 नंबर है, ठीक है, ये 16 ये 17, तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ये प्रभाकर वर्धन का, किसका हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन, आंसर डी हो जाएगा। महाभारत के अनुसार जो है उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? महाभारत के अनुसार, तो 16 का हमारा राइट आंसर होगा ये अहिछत्र, क्या होगा ये अहिछत्र, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 का कि संत तुकाराम किस शासक के समकालीन था? तो संत तुकाराम ये हो जाएगा आपको शिवाजी के, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, शिवाजी यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण जो है कब किया था? चुनार दुर्ग पे प्रथम आक्रमण जो किया था ये 1531 ईस्वी में, आंसर जो है बी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज जो हो जाएगा ये भू राजस्व कर से, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा ये सेशन। 20 का क्वेश्चन है, एतमा उदौला का मकबरा दोस्तों जो है यह किससे संबंधित है? एतमा उदौला का मकबरा यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जहांगीर से, किससे होगा, जहांगीर से, यानी ऑप्शन जो है ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन एक सुमेलित है, ये बताइए। या सुमेलित कौन है? तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य जो है इनका क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया था। ये बात कब का है? तो 1799 ईस्वी का है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? दक्कन में जो दंगा हुआ था रीजन क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर क्या किया गया था, फिक्स कर दिया गया था, आंसर जो है ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये जो चार्टर दोस्तों एक प्रकार से प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो इसमें जो है दोस्तों याद रखना है मात्र 15 वर्ष के लिए हुआ था, लेकिन बाद में अपना ये क्षेत्राधिकार फिर बढ़ाते गए, बिजनेस अपना बढ़ाते चले गए, यानी जो है क्या होगा, तो आपको रानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो ये अंतिम रूप से लिया गया था अप्रैल जो है 1934 में, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा लद्दाख में हो जाएगा, क्या होगा, लद्दाख में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि कौन सी दोस्तों जो है राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, ठीक है।
तो ये जो दोस्तों किया गया है खास करके 2 पहिया वाहन के लिए, तो ये दोस्तों किया गया, अगर हेलमेट नहीं लगा के जाएंगे तो आपको जो है ईंधन नहीं मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बी हो जाएगा, यानी इसका जो निर्धारण है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक है, उप दिया है कि कार्यक्रम को वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में भाग है किसका, वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का कौन इसमें भाग है। तो 28 का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ से। भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन, ये सभी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सी आर्थिक मॉडल अपनाया गया। तो कौन सी आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, तो राइट आंसर जो 29 का होगा ये बी हो जाएगा, यानी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या होगा, तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। आरबीआई के द्वारा जो दोस्तों किया जाता है, 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1 और 3, यानी कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है और फिर बैंक दर में भी वृद्धि कर देते हैं। आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ से सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा का जो है तात्पर्य क्या है। मुद्रा का क्या तात्पर्य है ये बताइए। तो मुद्रा का दोस्तों जो है तात्पर्य जो हो जाएगा 31 का राइट आंसर, तो ये ए हो जाएगा, मूल्य का मापक। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। YIMA हिंदू, YIMA हिंदू तथा दोस्तों यहाँ पर दिया है एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा शशि थरूर। आंसर यहाँ से जो है ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करिए। मिलान करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दिया है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, तो ये होगा आपको हापुड़। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको नोएडा में। ठीक है, उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान, ये हो जाएगा कहाँ, तो इलाहाबाद में। और उसके बाद जो है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको हो जाएगा कहाँ, इलाहाबाद। हमारा राइट आंसर यहाँ से जो होगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। MSP का जो दोस्तों निर्धारण किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। आंसर ये ए हो जाएगा, ये याद रखना है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक प्रकार से MSP में जो है अभी टोटल 23 प्रकार के कृषि फसल पर जो है या न्यूनतम मूल्य यानी MSP जारी किया जाता है, जिसमें जो है अनाज 7 गो, दाल 5 गो, तिलहन में 8, कच्चा जो है कपास हो गया, जूट हो गया, ये सभी एक प्रमुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है, तो बहुभुज की संख्या कितना होगा। बहुभुज की संख्या यहाँ से आपको 10 निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैथ है, ये सब बनाएंगे, एकदम बेहतरीन मैथ दिया है, एकदम आपको आसान मैथ है ये सब, और यही टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 200 मीटर। अगला यहाँ पर है कि इसको निकालेंगे तो यहाँ पर जो है AD लंब जो है DC, तो यहाँ पर जो 37 का राइट आंसर होगा ये आपको C निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, ये भी आप निकालेंगे, मैथ का सवाल है। मैथ यहाँ पर दोस्तों इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा और आपको आराम से मैथ बनाने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वर्ग के जो है अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका जो दोस्तों निकालेंगे तो राइट आंसर 1:2 निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABCD लिख कर इसको जो है बनाएंगे, ए से पहले M तक लिखना है, फिर N से नीचे करके Z तक, इससे उल्टा भी पता चल जाएगा। आंसर बी हो जाएगा इसका। दिया है कि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपया है, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का मूल्य जो है एक साथ 2000 है और इधर 25 रुपया है। 4 कुर्सियों का मूल्य, तो यहाँ पर तो जो है समीकरण पे इसको बना लेंगे, है ना। राइट आंसर ये 800 निकल जाएगा, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तदनुसार अपनी मूल राशि का 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये जो आपको हो जाएगा दोस्तों कितने वर्ष में, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष में। आंसर ये बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक मामलों की जो है कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना जो है किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये किया जाता है, याद रखना डी हो जाएगा, भारत के जो है याद रखना भारत के महार जो है रजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। आंसर ये डी हो जाएगा, महार रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला रजिस्ट्रार होता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण जो है उत्सव जो अनुष्ठान रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण जो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों कहाँ? उत्तराखंड में। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण डैश में जो है स्थित गुंडाराम रिजर्व जो है फॉरेस्ट में एक व्यवसाय पूरा लेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल में 11 शिलालेख का दस्तावेज जो है वेजीकरण किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको जो है पेडापल्ली तेलंगाना। आंसर बी हो जाएगा, पेडापल्ली तेलंगाना यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लेराई देवी मंदिर में जो है भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, कई जो है अन्य घायल हो गए। किस राज्य में यह मंदिर है? लेराई देवी मंदिर। तो लेराई देवी मंदिर दोस्तों हो जाएगा कहाँ? गोवा में। क्या हो जाएगा? गोवा में। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब जो है बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश का हिस्सा है या किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान से यह संबंधित है। आंसर जो है बी हो जाएगा। किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिप आधारित जो है ई पासपोर्ट पेश किया है? ई पासपोर्ट ये हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं किस राज्य ने तार के पेड़ों से नीरा रस के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों कहाँ पर? तो बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। आंसर ये डी हो जाएगा, यही सब बिहार में होता है ना। अगला क्वेश्चन है कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ जो है ऑनर से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय वकील बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50 का? तो 50 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि जो है भुवन रिभु। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, भुवन रिभु जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है? तो इसे जो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा पराध्वनिक हो जाएगा। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा के लिए जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए जो किया जाता है किस पदार्थ का उपयोग? तो ये हो जाएगा आपको सिल्वर आयोडाइड। आंसर यहाँ से सी होगा। बहुत ठंडा के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है? तो ये करता है आपको विस्तार। ठीक है, यानी पानी का विस्तार जलीय जीवन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है? तो ये जो लिखी जाती है दोस्तों किस में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा आपको क्या? बी होगा। यहाँ से क्या होगा? ये बी हो जाएगा, यानी कि जो है एम्पियर घंटा में। आंसर ये बी हो जाएगा, एम्पियर घंटा में इसको दोस्तों जो है लिखा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है दोस्तों जो है यह किस में? कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ जो प्रयुक्त होता है किस में? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपको टेलीफोन में। किसमें? टेलीफोन में। आंसर बी हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये है उड़ान बैच जिसका आप एग्जाम देंगे जून में, जिसके लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत अभी कर रहे हैं। ठीक है, इस बैच को अभी ज्वाइन कर लेंगे। इस बैच का प्राइस अभी मात्र 99 रुपया कर दिया गया है ताकि आप बेहतरीन तरीक़ा से सभी लोग रिवीजन कर सके। अगर आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है, तो इस बैच को ले लीजिएगा और यहाँ से सारा वीडियो PDF वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर जो है 25 ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि अंतिम समय में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बैच से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। इस पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है जो बिहार पुलिस की 22,000 प्लस वैकेंसी आने की जो है बात हो रही है, तो आपको प्रहार बैच उसके लिए ज्वाइन करना है अभी से। क्योंकि अभी से इसलिए दोस्तों क्योंकि समय रहते तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी यह क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। मात्र 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद
बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो है 26,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके लिए कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लेंगे और बेहतरीन वैकेंसी है दोस्तों, इतना बड़ा वैकेंसी है कि बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है, ठीक है। 249 रुपया में बैच आपको यहाँ से मिल रहा है, ज्वाइन कर लेंगे। हर सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी वहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा जो है ये क्या होगा। तो राइट आंसर जो है आपको क्रिस्टलीय दोलक हो जाता है, इसमें आंसर बी होगा। पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है, तो इसका पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है, सूर्य से जो है दूरी की ओर, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। इसका द्रव्यमान लगभग ये आपको होगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो ये जो रसायन हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 59 का, तो 59 का हमारा राइट आंसर बी होगा यहाँ से, यानी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग इसमें विस्फोटक के रूप में किया जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ग्लिसरॉल का, आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा मच्छर जो है प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 61 का हमारा राइट आंसर होगा पायरेथ्रम हो जाएगा। क्या होगा ये, पायरेथ्रम, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। पायरेथ्रम दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, पायरेथ्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पूछा जा रहा है कि कीट जो है संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, 62 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तूतिया तथा नीला थोथा के नाम से जाना जाता है किसको। तो ये जो जानते हैं दोस्तों यहाँ से, तो बी हो जाएगा CuSO4 और 5H2O, आंसर यहाँ से बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल है। क्या है, नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। तो जानते होंगे हम लोग किसको जानते हैं, तो जानते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल यानी कि TNG को, TNG हो जाएगा। आंसर क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधा की किस दर को मापने के लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं पर्णहरित, यानी कि राइट आंसर जो होगा 65 का दोस्तों यहाँ से वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्न में से जो है निम्न में से कवक में क्या नहीं पाया जाता है। तो कवक में नहीं पाया जाता है पर्णहरित, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव हो जाएगा मीथेन, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये पौधे के किस भाग से, तो फूल की कली से, फूल की कली, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सूची 1 और सूची 2 करके आपको यहाँ पर जो है दिया गया है, मिलान करिए किसका स्थापना संगठन का कब किया गया है। तो यहाँ पर नाटो की स्थापना जो है कब किया गया ये बताना है। तो नाटो की स्थापना दोस्तों हो जाएगा कब, तो ये हो जाएगा 1949 में। और उसके बाद जो है यहाँ पर नाटो का हो गया। उसके बाद है वर्षा संधि जो है कब, तो 1955 में। पहला नेम शिखर सम्मेलन 1961 में। उसके बाद जो है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी प्रथम जो है जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा PS संगमा, यानी कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा PS संगमा, ऑप्शन डी होगा। अंतरिक्ष सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको माउंट अबू में, आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसान प्रांतीय जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया 1929 ईस्वी में, ठीक है, स्वामी सदानंद सरस्वती जी के द्वारा, आंसर ए होगा। दिया है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये क्या होगा, ये होगा एवोगाड्रो का नियम, आंसर क्या होगा, तो डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका जो अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, तो आपको सी होगा, यानी कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिन पौधों में अस्पष्ट विभेदन शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डैश समूह में आते हैं। तो वे जो दोस्तों आता है आपको थैलोफाइटा में, आंसर क्या होगा, ये आपको सी हो जाएगा, थैलोफाइटा यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया जनगणना 2011 के अनुसार देश में
पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर दोस्तों जो है भारत का पूछा जा रहा है, तो भारत का हो जाएगा 82.14। आंसर यहाँ से बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल साक्षरता दर 74.04 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलवायु परिवर्तन की क्रायोजेनिक संकेत है? क्रायोजेनिक संकेत है 77 का हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो देखिए बर्फ जो है, बर्फ चादरे और बर्फ के काम, यही होता है जलवायु परिवर्तन से। क्रायोजेनिक एक संकेत में तो केवल यहाँ से एक हो जाएगा, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है नाटो की स्थापना अभी तुरंत बताए हैं 1949 में, लेकिन डेट पूछ दिया। अब डेट पूछ दिया क्या मारेंगे? 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन ए हो जाएगा। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध हो जाएगा ये आपको कथक से। आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपको लखनऊ घराना से संबंधित था। बॉक्साइट का जो है सर्वाधिक संचार भंडार किस देश में है? तो बॉक्साइट का हो जाएगा आपको गिनी में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की जो है समुद्री जलधारा है? ये किस प्रकार की हो जाएगा? तो ये आपको ठंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्षोमंडल की जो है मोटाई विषुवतीय रेखा क्षेत्र के ऊपर अधिक है, क्योंकि दोस्तों बताना है क्या होगा। ये हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, यानी डी हो जाएगा ये। ठीक है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाएगा, उसके बाद विषुवत रेखा पर पृथ्वी घूर्णन गति अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर स्थित जो है श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? तो श्रीशैलम बांध कन्फर्म याद रखना, ये आपको जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक प्रकार से बॉर्डर पे आपको पड़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में स्थित जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था ये किस काल में हो जाएगा? 84 का राइट आंसर होगा, मायोसीन काल में। मायोसीन काल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम जो है प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तालाब के द्वारा। राइट आंसर जो 85 का होगा तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसका जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। जैसे कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा जोरहाट। क्या हो जाएगा? जोरहाट। ठीक है, यानी इसका 3 हो जाएगा, जोरहाट हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो कॉफ़ी हो जाएगा दोस्तों आपको चिकमंगलूर में। ठीक है, यानी कि कर्नाटक। राष्ट्रीय रबर कहाँ हो जाएगा? तो रबर हो जाएगा कोट्टायम, और रेशम जो है मैसूर में। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्न में से कौन परवाल द्वारा निर्मित स्थल है? परवाल के द्वारा जो है निर्मित एक स्थल है, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? 87 का दोस्तों करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा ये? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा तट और फिजी अटाल। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास का अधिकतम मात्रा में जो है उत्पादन करता है, इसका राइट आंसर 88 का क्या होगा? 88 का दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, ये सब एरिया में होता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल रुद्ध देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा एशिया महादेश में, तो ये हो जाएगा आपको मंगोलिया। क्या होगा? मंगोलिया, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, मंगोलिया। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। कौन सा देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों जो है कौन सा देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है याद रखेंगे दोस्तों जो है ये ईरान से नहीं गुजरेगा, यहाँ से ऑप्शन में ईरान से। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करिए। ज्वालामुखी और संबंधित देश दिया है। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? सबनकाया है पेरू में। माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना इटली में। कोलीमा कहाँ है? मैक्सिको में। और पेरू कहाँ है? तो आपको इंडोनेशिया में। आंसर ये सी हो जाएगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो सही नहीं है तो यहाँ पर देखिए ये जो है सामान्यतः गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, सही है। गल्फ स्ट्रीम एक शीत धारा है, गलत है। गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म धारा है, ये भी गलत, ये गलत है, यानी केवल एक सही है। सही नहीं है कहना, तो केवल 2 हो जाएगा तब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। हिमालय कह रहा है कि कौन से संज्ञा का भेद है? तो ये हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक में, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको सी जो है राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग रूप नहीं है ये बताइए। कौन सा यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप दोस्तों नहीं है। 95 का हमारा राइट आंसर होगा ये पहिया। पहिया जो है पुल्लिंग में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह लड़का लंबा है, विशेषण शब्द का इसमें चयन करिए। इसमें जो विशेषण हो जाएगा 96 का राइट आंसर ये हो जाएगा लंबा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो सामान्य बहुवचन इसका हो जाएगा लड़के को बुलाओ। इसमें जो है अगर सही करके इसको लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। यहाँ पर है लड़के को बुलाओ, यहाँ पर है लड़कों को बुलाओ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में कौन सा समास है ये बताइए। तो धनहीन में हो जाएगा यहाँ से तत्पुरुष समास, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस गिवन द सेंटेंस। हु ब्रोक द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट लास्ट मंडे। तो 99 का राइट आंसर दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वेयर इज़ योर बॉल आई हैव लॉस्ट माइन। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको इरोटेरिया पब्लिकेशन का दोस्तों जो है 10वां सेट। टोटल 15 सेट है, जिसमें 10वां सेट आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 9 तक अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जा करके जरूर उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे कैसा रहा क्लास में कमेंट बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है जो भी बैच नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे जो है आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको जो है इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग जो है बैच ज्वाइन कर लेंगे। इस सर का नंबर इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।